Guys, today we are going to start a new chapter, that is chapter 3, metals and non-metals, and for class 10 students. Today we are starting with a topic alloys. Okay, देखिए हमने सीखा है कि मेटल्स क्या होते हैं। आप जानते हैं कि मेटल्स में कुछ खास प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, सोलरिटी। तो अब इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की और एलॉयज की, इसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। यानी एलॉयज एक्चुअली क्या है? एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार की मेटल्स को हम एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। ओके, और उनके एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होने से उस एलॉय की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब एलॉयज की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है उसके लिए थोड़ा नजर डाल लेते हैं। एलॉयज आमतौर पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स से ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, राइट। तो एलॉयज बनाने के पीछे पर्पज यह है कि हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देते हैं। ओके, सेकंड इज हार्डर, यानी एलॉयज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स से कंपैरेटिवली हार्ड बन जाते हैं। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉयज आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी प्योर मेटल्स में हम जानते हैं कि कोरोजन बहुत जल्दी होता है, जो एयर है, वाटर है या कुछ केमिकल्स हैं उनके एक्सपोजर के जरिए। ठीक है, तो एलॉयज में उस कोरोजन के लिए भी काफी हद तक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो जो कंस्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उनके कंपैरेटिवली एलॉयज आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी इनमें कोरोजन उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के मुकाबले काफी देर में होता है, बहुत टाइम बाद होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉयज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उससे आमतौर पर एलॉयज के मेल्टिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। ओके, एंड एलॉयज हैव जनरली लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो मेटल्स के मुकाबले या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स के मुकाबले जो एलॉय है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कुछ हद तक कम हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कुछ हद तक बढ़ जाती है, राइट। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बेसिकली आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो गाइस, ये तो बातें हुई जो मेन प्रॉपर्टीज हैं एलॉयज की, है ना। और एलॉयज, जैसे मैंने आपको बताया कि एलॉयज आर एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स विच आर मिक्स्ड इन अ प्रोपोर्शन। ठीक, अब हमारी जो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत ही सटीक उदाहरण हमारे सामने है, जो न्यू दिल्ली में कुतुब मीनार है, जो मेहरौली में कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसके पास एक आयरन पिलर है। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। तो कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है जो हमारी इंडियन एंशिएंट मेटलर्जी का एक बढ़िया उदाहरण है। और इसकी खास बात यह है कि इस आयरन पिलर को करीब 400 BC के समय लगभग वहां बनाया गया था। तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है ये, और इसमें आज तक कोई जंग नहीं लगी। इट इज टोटली रस्ट फ्री टिल नाउ। सी व्हाट ए ग्रेट एग्जांपल इट इज। सो अब इसका रीजन क्या है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने इसके चारों तरफ, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड की यानी Fe3O4 की एक लेयर, एक पतली एक परत चढ़ा रखी हुई है। इसकी वजह से ये आज तक टोटली रस्ट फ्री बना हुआ है। ओके, सो और ये आयरन पिलर के बारे में आप जानते हैं कि ये लगभग 8 मीटर ऊंचा है और करीब 6 टन इसका वजन है। ओके, तो इतना भारी और इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसमें आज भी जंग नहीं लगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कोटिंग ऑफ मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि एलॉयज के कुछ टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में जो हमें सीखने हैं कि कौन कौन से एलॉयज होते हैं आमतौर पर और उसमें क्या क्या मेटल्स मिक्स किए जाते हैं। तो उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, हमारे पहला एग्जांपल हमारे है ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन या इसको हम ड्यूरेलियम भी कह सकते हैं। ओके, तो ड्यूरेल्यूमिन या ड्यूरेलियम ये एल्यूमिनियम का एक्चुअली एक एलॉय है, जिसमें एल्यूमिनियम के साथ हम कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज को मिक्स करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है और ज्यादा रस्ट फ्री हो जाता है, कोरोजन फ्री हो जाता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का एक और दूसरा एलॉय है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम को मिक्स किया जाता है
और इसकी वजह से ये और ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि ड्यूरेल्यूमेन और मैग्नीशियम ये दो एलॉयज हैं एल्यूमिनियम के, जिसमें कंपैरेटिवली हम इन मेटल्स को मिक्स करते हैं। नेक्स्ट एलॉय है स्टील। गाइस, स्टील और आयरन में थोड़ा सा फर्क है। आयरन एक मेटल है जैसा कि हम जानते हैं, जिसका Fe सिंबल है, लेकिन स्टील में आयरन के साथ में कुछ परसेंट में कार्बन, इट्स अ नॉन मेटल, तो उसमें कुछ परसेंट में कार्बन भी मिक्स किया जाता है, लगभग 0.1% से लेके और 1.5% तक। ओके, तो 0.1% से 1.5% तक के अमाउंट में इसमें कार्बन मिक्स किया जाता है जब आयरन के साथ, तब वो एलॉय स्टील कहलाता है। ठीक, और इस कार्बन के ऐड करने से इसकी जो कोरोजन की जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, वो काफी हद तक स्लो डाउन हो जाती है। तो कार्बन इसको रस्टिंग से भी बचाता है, उसकी रस्टिंग को काफी रिटार्ड कर देता है, और प्लस इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी काफी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक दूसरा एलॉय है जिसमें हम आयरन के साथ में क्रोमियम और निकल को मिक्स करते हैं। तो आयरन के साथ जब क्रोमियम और निकल मिक्स करके ये एलॉय बनाया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील कहलाता है। अब क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, ये ज्यादा रेजिस्टेंट है कोरोजन के लिए, और ये हीट रेजिस्टेंट भी हो जाता है काफी हद तक, तो बेसिकली इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता जल्दी, इसीलिए स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल्स हैं उसको आमतौर पर हम लोग प्रिफर करते हैं अपने किचन में रखने के लिए। राइट, नेक्स्ट एलॉय है ब्रास, जिसको हम लोग हिंदी में पीतल बोलते हैं। तो पीतल या ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, जिसमें तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक मिक्स किया जाता है। 80% जिसमें कॉपर होता है और 20% इसमें जिंक होता है। तो पीतल भी आप समझे एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, जिसमें 80% कॉपर है और 20% इसमें जिंक है। नेक्स्ट एलॉय है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हिंदी में हम बोलते हैं कांस्य बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक, है ना। तो कांस्य जो एलॉय है वो बनाया जाता है कॉपर और टिन के द्वारा मिक्स करके। टिन, Sn मीन्स स्टेनम, जिसको हम आमतौर पर टिन बोलते हैं। तो ये स्टेनम यानी टिन को 10% और कॉपर को 90% अमाउंट में लेके ये जो मिक्स करके ब्रॉन्ज को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सोल्डर। सोल्डर एक एलॉय है लेड और टिन का, जिसमें लेड और टिन 50-50% दोनों इक्वल अमाउंट में मिक्स किए जाते हैं, और वो जो एलॉय बनता है उसको हम सोल्डर कहते हैं। सोल्डर का इस्तेमाल जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको जोड़ने में, उनकी वेल्डिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कई इलेक्ट्रिशियंस जब हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम जब कभी रिपेयर कराते हैं तो वो जगह जगह उसके टांका लगाते हैं, कोई एक चीज पिघला के वो तारों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। वेल्डिंग करने का काम जो इलेक्ट्रिशियंस जनरली करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सोल्डिंग। और ये सोल्डर का इस्तेमाल करते वो वेल्डिंग की जाती है इलेक्ट्रिक वायर्स के बीच में, या उसको किसी प्लेट से जोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट है एमलगम। गाइस, एमलगम वर्ड किया जाता है जब कोई भी एलॉय मरकरी का एलॉय हो, यानी मरकरी के साथ जब कोई एलॉय, कोई मेटल मिक्स किए जाते हैं तो वो एलॉय उसके नाम से एमलगम कहलाता है। जैसे सोडियम को जब मरकरी के साथ मिक्स करते हैं हम, तो ये सोडियम एमलगम कहलाता है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं Na+Hg, तो ये कॉम्बिनेशन है सोडियम अमलगम का, जिसमें मरकरी के साथ सोडियम मिक्स है। ऐसे ही मरकरी के साथ जब सिल्वर, टिन और जिंक को मिक्स किया जाता है तो इस एलॉय का इस्तेमाल आपने देखा होगा, कई लोग डेंटिस्ट के पास जाकर अपनी जो टूथ फिलिंग कराते हैं, जो दांतों में मेटल भरवाते हैं, तो वो बेसिकली ये एलॉय मरकरी के साथ सिल्वर, टिन और जिंक को मिक्स करा के इस एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है इन टूथ फिलिंग बाय द डेंटिस्ट। Okay, in the patients those who have dental caries or dental cavities. Next is gold. आप जानते हैं गोल्ड के बारे में, 24 कैरेट गोल्ड सब जानते हैं कि बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योर गोल्ड, प्योरेस्ट गोल्ड, बट इट इज वेरी ब्रिटल, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वी कैन से ड्यूरेबिलिटी। तो 24 कैरेट का अगर कोई ज्वेलरी है, कोई ऑर्नामेंट्स है, तो वो देखने में बहुत ज्यादा शाइन है, 100% गोल्ड है, लेकिन उसमें टूटने की ताकत बहुत जल्दी होती है, वो बहुत जल्दी टूटता है। ओके, तो इसीलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए गोल्ड के साथ में कुछ अमाउंट में, लगभग 2 पार्ट्स में सिल्वर
या कॉपर ऐड किया जाता है, तो गोल्ड के साथ सिल्वर मिला के या कॉपर मिला के जब उसको हम मिक्स करके जब ज्वेलरी बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो उनकी लाइफ काफी बढ़ जाती है। और इस तरीके के डायमंड्स, इस तरीके के जो ऑर्नामेंट्स हैं जिसमें 2 पार्ट में अगर मान लीजिए कॉपर या सिल्वर ऐड किया गया है, तो वो 22 कैरेट का गोल्ड बनेगा, क्योंकि 24 में से 2 पार्ट आपके सिल्वर या कॉपर के ऐड हो रहे हैं उसमें, और तो 22 कैरेट का गोल्ड बनता है वो। और अगर हम केवल एक ही पार्ट मिलाते हैं तो वो 23 कैरेट गोल्ड कहलाता है, राइट। सो गाइस, देखा आपने, ये हमारे कुछ एलॉयज और उनके टाइप्स और उनमें कौन कौन से मेटल्स मिक्स होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा की हम लोगों ने। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस 3rd चैप्टर से ही, मेटल और नॉन मेटल से ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करेंगे। सो डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे सेफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।